फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल अलग तरह के फर्टिलाइज़र की बात करूंगी। ये फर्टिलाइज़र शायद ही पहले आपने कभी बनाया हो या इसके बारे में आपने सुना हो, तो वीडियो में बने रहिए। ये प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जीरो बजट फर्टिलाइज़र है। 1 रुपये भी आपका इसमें खर्च नहीं होना है। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है। प्लांट को सारे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, इनसे भरपूर है। तो इसको किस तरह से बनाया है और ये इसमें किस चीज़ों को शामिल किया है और किस तरह से प्लांट में इसको यूज़ करना है, सारी बातें मैं इसमें बताने वाली हूँ। एक बात आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि इस फर्टिलाइज़र का यदि आप महीने में 1 बार भी यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में जो भी समस्याएं हैं, फूल ना आने की, ग्रोथ ना होने की, पत्ते पीले पड़ने की या फिर जड़ों का अच्छी तरह से विकास ना होने की, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। आप इस फर्टिलाइज़र को एक बार ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, हमारे प्लांट में सबसे बड़ी समस्या खासतौर पे बारिश के दिनों में होती है वीड्स की, खरपतवार की। हर गमले में मिट्टी में खरपतवार उगाते हैं और हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उनको निकाल कर फेंक कर परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन खरपतवारों के उपयोग से ही आप प्लांट के लिए कितनी अच्छी खाद बना सकते हैं और आपको इसको फेंकने की जगह प्लांट में यदि फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। साथ ही प्लांट में यदि फूल फल नहीं आ रहे होते हैं तो वो भी आने लगते हैं। तो ये हमारे फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार होता है। हमारे गार्डन से निकले हुए कचरे से ही हम इसको दोबारा से अपने प्लांट में यूज़ करने लायक बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका क्या तरीका है बनाने का और ये किस तरह से हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको अपने गमलों में लगी हुई इस तरह से घास निकाल लेनी है। जो भी घास है या दूसरे बीट्स हैं, इस तरह से आप इनको जड़ सहित निकाल लें। जड़ सहित निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप ऊपर से निकालते हैं, जड़ छोड़ देते हैं, तो ये दोबारा से प्लांट में निकल आएंगे। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी प्लांट के लिए ये होती है कि ये जो प्लांट में हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसके सारे पोषक तत्व तो ले लेते हैं और जो हमारा मेन प्लांट है उसको नहीं बढ़ने देते हैं और ये खुद अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और सारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो गार्डन में आप जब भी सफाई करते हैं इस तरह की खरपतवार को आप फेंके नहीं, स्टोर करते जाएं और जब भी आपके पास स्टोर हो जाए तब आप इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। देखिए, मैंने एक टब में बना के रखा हुआ है अभी फर्टिलाइज़र बनने के लिए। इसके बाद मैं दूसरी और फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ इस बीट से। तो सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ। इसमें बहुत सारी मात्रा में अलग अलग तरह का जो खरपतवार होता है, किसी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, इस तरह से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनको हम सभी को इकट्ठा करके जब फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो हमारे प्लांट को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। प्लांट की जड़ों का विकास होता है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। ज़्यादा बार नहीं तो कम से कम महीने में 1 बार आप यदि ये खरपतवार स्टोर करके रख लेते हैं और फिर इसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो बहुत ही आपके प्लांट में फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो इसको यूज़ करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है इसलिए इसको सुखाना थोड़ा सा परेशानी का काम है और दूसरा इसको मिट्टी में डालना भी थोड़ा परेशानी का काम है। क्योंकि इसका एक तरीका है कि आप इसको सुखा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और मिट्टी में डायरेक्ट दबा सकते हैं, लेकिन अभी बारिश है, मिट्टी में फंगस लग सकता है, इसलिए मैं इसको अभी इस तरीके से यूज़ नहीं करूँगी। गर्मियों में आप ये तरीका अपना सकते हैं। बारिश में इसको यूज़ करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। इसके लिए जितनी भी खरपतवार है उतनी आपको ले लेनी है। इस तरह से एक बकेट ले लेनी है और उसमें उस खरपतवार को डालना है। तो आप खरपतवार लेकर और उसको एक बड़े से बर्तन में पानी से भर के रख दें। 5 दिन बाद आप इसको यूज़ करें, उसको ढक देना है और रोज़ थोड़ा थोड़ा सा आपको हिला देना है। तो मैंने पहले से ही इस खरपतवार इसमें डाल रखी है और इसके बाद इसको इतना पानी डालना है जिससे कि ये पूरी तरह से इसमें डूब जाए। मैंने इसको बनाया हुआ है, ये कम से कम 5 दिन रखा था, तो आपको इसको 5 दिन के लिए गला के रखना है जिससे इसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो इस पानी में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये खरपतवार का फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। इसी तरह से देखिए, मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, ये भी खरपतवार का फर्टिलाइज़र है और ये बनके तैयार है। इसको 5 दिन हो चुके हैं, अब इसको हम डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र दिखेगा, इसके ऊपर इस तरह से वाइट कलर की लेयर आ जाती है, तो ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो इसको आपको फिर डालना कैसे है, यदि आपने ज़्यादा पानी में इस खरपतवार को गलाया है तो फिर आपको और डाइल्यूट नहीं करना है, और यदि आपने पानी कम लिया है, खरपतवार ज़्यादा है, तो आपको डाइल्यूट करना है। आप 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र का और 5 हिस्से सादा पानी के लेंगे। मैंने इसे बहुत सारे पानी में बनाया है तो मैं इसको डायरेक्ट ही अपने प्लांट पर डालूँगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जीरो बजट में फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए काम का है। आप ज़रूर बना के देखें। थैंक यू।